अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं अफगानिस्तान की पूरी तैयारी है। कैसी तैयारी है देख रहे हैं आप। पाक के खिलाफ अफगान आर्मी पूरी तरह से तैयार है और मुनीर इसको देखकर कांप रहा है दर्शकों। और दर्शकों मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, मुनीर कांप रहा है। मुनीर की फौज उसका उदाहरण दे रही है, देख रहे हैं आप। ये रोने लगे हैं पाकिस्तानी फौज के जवान, सुनिए जरा कैसे रो रहे हैं। तो हम थक गए हैं ये इन चीजों से, क्योंकि हर एक चीज हर एक से उधार लेके हम इधर ड्यूटी के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, ड्यूटी के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। तकरीबन 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए हमारे ऊपर हर एक लड़के, हर एक बंदे, हर एक रिश्तेदार से हम 10-10 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार करके 10-10 हज़ार रिश्तेदार के पास हम कर्ज पे डूब गए हैं। क्योंकि वजह यह है कि हमारे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। इधर दर्शकों जंग लड़ी जा रही है बार बार और पाकिस्तान में पैसे खत्म हो रहे हैं, तो शहबाज शरीफ कह रहा है कि पाकिस्तान में पैसे छापे। सुनिए जरा क्या कह रहा है शहबाज। हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये दौलत पैदा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके व्यापारियों की हालत क्या है दर्शकों देख रहे हैं आप। अफगानिस्तान पाकिस्तान में व्यापार बंद हो गया है, वहां के व्यापारियों की हालत क्या है आप खुद सुनिए। रो रहे हैं व्यापारी वहां पर, सुनवाइए जरा। अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला नहीं। बार्डर हम बंद है, कोन हालात खराब थी मंडी जाऊ गोरा ना बार्डर खुलाओ के कोन परुट वाला घर को तबाश او تجاران مخبل وانتوب روان دي अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला नहीं। बार्डर सोचा आपने दर्शकों, ये स्थिति पाकिस्तान की हो गई है और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन आपको बताता हूं भिखारी पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है। ये है दर्शकों, पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव के बाद दोनों देशों में व्यापार बंद हो गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में भी व्यापार बंद है और इसकी वजह से पाकिस्तान के व्यापारी कर्ज के तले दब गए हैं। शहबाज के पास अपने सैनिकों को सैलरी देने के पैसे नहीं है, जिसकी वजह से बॉर्डर पर तैनात सैनिक रो रो कर वीडियो बना रहे हैं, मैंने आपको सुनवाया। दरअसल पाकिस्तान का कुल कर्ज 28,000 अरब रुपए है दर्शकों। पाकिस्तान में हर एक इंसान पर करीब 11 लाख रुपए का कर्ज है, सोचिए आप। यानी बच्चे के जन्म लेते ही उसके सिर पर 11 लाख रुपए का कर्ज आ जाता है दर्शकों। यानी पाकिस्तान में बच्चा पैदा होने के साथ कर्ज में डूब जाता है इन दोनों की वजह से। वैसे भी पाकिस्तान में ज्यादा बच्चे पैदा करने का कल्चर है। अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो आप मानिए कि परिवार पर 55 लाख रुपए का तो कर्ज ही है। ऐसे में अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से व्यापार बंद कर नया दांव चल रहा है, जिससे पाकिस्तान की सब्जी मंडी में अस्थिरता के हालात पैदा हो गए। साथ ही सिंध और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है और इसकी वजह से पाकिस्तान में विद्रोह की आवाज काफी बुलंद हो गई है। हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ विद्रोह सुनाई दे रहा है। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं मैं, एक तरफ अफगानिस्तान की आवाम है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम, दोनों क्या कह रहे हैं सुनिए। बड़ी सगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसे ही बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। क्या हमने वहाँ की हुकूमत को बनाने में मदद करके हमने तालिबान को इंस्टॉल किया है। डबल स्टैंडर्ड यही है कि अब अफगानिस्तान के सफीर को पाकिस्तान में जो यहाँ तैनात था, हमने उसको अमेरिका के हवाले किया। वो नहीं चाहेंगे, वो उनकी सुपीरियरिटी को, उनकी सॉवरेनिटी को टेस्ट नहीं पहुंचेगा, वो हमसे नफरत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। क्या हमने अफगानियों के साथ अभी तक जो कुछ किया वो अच्छा किया है? मुझे तो नहीं लगता हमने अच्छा किया है। हमने शायद उनको मारा भी है, उनको मारने के पैसे भी लिए। श्रीनगर को दुनिया का सारा वीजा मिलता है, हमें कोई वीजा नहीं मिलेगा, इसलिए कि हम डिफॉल्टर इतने हुए हुए। तो हमारे हालात तो उनसे ज्यादा खराब है। हमें ट्रक की बजी के बजाय कश्मीर कश्मीर कश्मीर, अब तो कश्मीरी भी कहता है भाई हमें ना बुलाओ, आपकी मेहरबानी, आप वही ना, हम यहाँ ठीक है। अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है, पैदा हो गई। ये बहुत देर से है ना, जो वो देखा अभी अफगानिस्तान में नहीं है, इंडिया के बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो इंडिया अफगानिस्तान। अब दर्शकों आपको बताएं, पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी मुसीबत तो है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार पाकिस्तान का साथ दे रहा है, सीक्रेट डील कर रहे हैं मुनीर के साथ। और अमेरिका और पाकिस्तान में नई डील हो गई दर्शकों F-16 को लेकर। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं, दिखाइए जरा, ये आप देखिए। भारत के खिलाफ ISI का खतरनाक मंसूबा है और इसके लिए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप दर्शकों मदद कर रहे हैं। लेकिन कैसे ये मदद की जा रही, आइए जरा मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पूरी मदद की तैयारी कर ली गई है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान पर अमेरिका मेहरबान है दर्शकों, मूव कीजिए इसे।
अमेरिका की नजर बलूचिस्तान की खदान पर है, जिसकी चाबी शहबाज ने ट्रंप के हाथ में दे दी है। दर्शकों, इससे खुश होकर ट्रंप F-16 की नई डील कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के F-16 में अमेरिका और दम भरने जा रहा है। फाइटर जेट्स F-16 के लिए उन्नत तकनीक को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी लागत आपको पता है कितनी है? $686 मिलियन के आसपास। लेकिन पाकिस्तान यहां भी अमेरिका के झांसे में आ गया, क्योंकि ये 40 साल पुराने F-16 चाहे जितने भी चमक जाएं, वो भारत के राफेल, सुखोई और मिराज के आगे पानी भरेंगे। और मुनीर को विंग कमांडर अभिनंदन को याद कर लेना चाहिए, जिन्होंने MiG-21 से F-16 फाइटर जेट को मारा था, और इसलिए अपने F-16 बेड़े को अमेरिका फिर से खड़ा करना चाहता है। यही सीक्रेट डील है। लेकिन आपको बताऊं दर्शकों, ये जो तैयारी कर रहे हैं इस समय पाकिस्तान और अमेरिका, ये तैयारी पता है क्यों की जा रही है? क्योंकि ISI छिपा हुआ है। और ये पैसा कहां से लाएंगे आपने सोचा? ये भारत के नकली करेंसी बना रहे हैं दर्शकों, फेक करेंसी। भारत का रुपया छाप रहे हैं। कर्ज में डूबा पाकिस्तान भारत के खिलाफ नई साजिश कर रहा है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है, और ऐसे में ISI अब भारत में नकली नोटों की सप्लाई करना चाहता है। बांग्लादेश के रास्ते भारत में नकली नोट भेजने और खपाने की कोशिश है। पाकिस्तान की इसी साजिश का खुलासा सुरक्षा एजेंसियों ने कर दिया है। बताया गया कि नकली नोट की छपाई लाहौर, कराची में हो रही है दर्शकों, जिसका क्वेटा और पेशावर की सरकारी छपाई घरों में स्टोर किया जा रहा है, और इन्हीं जगह पर आधिकारिक पाकिस्तानी रुपया भी छापा जाता है। पाकिस्तान के इस रैकेट का केंद्र पश्चिम बंगाल का मालदा होगा दर्शकों, और इस रास्ते पाकिस्तान भारत में नकली नोट खपाने की पूरी तैयारी कर रहा है। इसे लेकर देश के कोने कोने में अब अभियान शुरू हो गया है, जिनमें नकली नोट के रैकेट का भांडा फोड़ की तैयारी की जा रही है। बड़ी बात तो यह कि नकली नोटों को दाऊद सिंडिकेट कंट्रोल करता है, और पाकिस्तान सरकार इस रैकेट में दाऊद को मदद पहुंचा रही है। लेकिन आपको सावधान रहना है, नोट यूज करते वक्त उसका खास ख्याल रखना है दर्शकों। और इस साजिश को लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पाकिस्तान के 3 सरकारी प्रिंटिंग प्रेसों में, जो कि कराची, लाहौर और पेशावर में हैं, वहां पर भारत के नकली करेंसी नोट छापे जा रहे हैं। पाकिस्तान का ये गैर कानूनी काम करने के 2 मकसद हैं। पहला, भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, और दूसरा, आतंकवादियों की मदद करना ताकि वो भारत में अस्थिरता और अशांति फैलाएं। इससे पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को सफल करना चाहता है, चाहे आर्थिक तौर पे, चाहे सुरक्षा के नजरिए से। पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है भारत में अस्थिरता और अशांति फैलाने की, और ये नकली नोट बांग्लादेश के रास्ते से भारत में भेजे जा रहे हैं।